लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा, आज मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं मालूम है, ना आपको मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन मालूम है। यानी क्रेडिट स्कोर हमारे हर इंसान का एक पर्सनल चीज है जो देश के बाहर जा रहा है। 3 दिन के अंदर 30,000 सिग्नेचर्स हमें ऑनलाइन कैंपेनिंग में मिली कि हम आपके साथ हैं। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TYS पॉडकास्ट में। आज TYS पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सिबिल की। इस शब्द से तो आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है तो बैंक्स सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, जो आपकी लोन रीपे करने की क्षमता बताती है। तो आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हितेन मेहता जी, जो कि एक लीगल एडवाइजर हैं। साथ ही ये बैंकिंग लॉ में एक्सपर्ट है, और इतना ही नहीं, ये भावसर एंड मेहता एंड को एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स के फाउंडर भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हितेन जी का। हितेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हितेन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लॉ ये कोई आसान फील्ड तो है नहीं, तो आपको लॉ पढ़ने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया, किस चीज़ ने मोटिवेट किया, और साथ ही बैंकिंग लॉ क्यों चुना आपने? सो अर्लियर तो आई वॉज बेसिकली एक व्यापारी ही था, और अपने ही मुद्दों पर, समाज के मुद्दों पर और कानूनी मुद्दों पर लड़ते 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 मैं कानून में आ गया। सो आप ये कह सकते हैं कि अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते, लीगल बैटल लड़ते लड़ते मैं खुद लीगल में आ गया। और कहीं ना कहीं बैंकिंग की समस्या मेरे और मेरे कई लोगों के साथ थी, हमारे कई व्यापारी भाइयों के साथ भी थी, जिसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी न होने की वजह से व्यापारियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जिसका जो मुद्दा मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी मसले हुए, और उन्हीं मसलों का सामना करते करते मैं खुद इस मसले में आ गया। अच्छा, यानी आप खुद एक बिजनेसमैन थे। Yes, yes. I लेकिन was कुछ earlier. ऐसी आपने मुश्किलें फेस की जिसकी Yes. वजह से आपने सोचा कि मैं खुद ही लॉ कर लेता हूँ Yes. और एक लीगल एडवाइजर बन जाता हूँ। यस, सो आई हैव डन PhD इन बैंकिंग, और पिछले 10 सालों से मैं कई कानूनी मसले बैंकिंग को रिलेटेड और कई अभी तो सारे कई मुद्दों पे हमारी लड़ाई चालू है, कानूनी लड़ाई, और लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश है कि हम बदल सके सिस्टम को। जब दुनिया घूमते हैं तो देखते हैं कि कानून की सिस्टम दुनिया में क्या है, यहाँ पे क्या है, और कई ऐसे फेरबदल की ज़रूरत है जो अभी तक हो नहीं पाए। आज भी अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम को लागू किया था, आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हम सिस्टम के साथ अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से लोगों को इसका मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 10 साल आपने बताया कि आपके 10 साल का जो सफ़र है, उसमें आपने किस तरह की मुश्किलें फेस की? सो बेसिकली जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे यहाँ स्पेशली अगर हम भारतवर्ष की बात करें, सबसे बड़ा सेक्टर जो है, एम्प्लॉयमेंट को देने वाला जो सेक्टर है, वो है बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर आप ये समझते एक कारोबारी। पर उन्हें जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो मेरी एक ये कोशिश है कि मैं उनके मसले सॉल्व करूं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे GST रिलेटेड हो, चाहे बैंकिंग रिलेटेड हो, चाहे सिविल रिलेटेड हो। ऐसी बहुत सी समस्याएं, ये हम एक दो चीज़ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हर एक जगह पर, हर एक मोड़ पर इन्हें चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरह से आपने समाज सेवा का जो अपना काम है उसकी शुरुआत की, कई PILs की भी आपने बात की अभी, तो उस बारे में हमें बताएं। हमें आज की तारीख में देश में सबसे बड़ी समस्या है फ्लोटिंग रेट। आज आप ज़्यादातर, इनफैक्ट 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब वो लोन लेते हैं वो फिक्स रेट नहीं होता है। यानी कि अगर आप रास्ते में चल रहे, होर्डिंग पे देख रहे हैं कि 6% में होम लोन ले लो, 60% में ले लो, लेकिन ये फिक्स रेट नहीं होता है। यहाँ पे कॉमन मैन को हमें समझना ज़रूरी है। हर इंसान यहाँ पे एवरीडे ब्रेड और अंडे का हिसाब लिखता है।
अब वो जब एक अपनी लाइफ का जीवन का एक सपना होता है, घर कोई भी आदमी का, चाहे वो एक छोटा आदमी हो, मीडियम क्लास आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबका सपना होता है घर। और जब वो घर लेता है तो लोन की ज़रूरत तो 70 to 90% लोगों को पड़ती ही पड़ती है। तो होम लोन एक ऐसी चीज़ है जिसमें 20 साल का होम लोन होता है, 15 साल का होता है, 10 साल का होम लोन होता है। लेकिन जब हमें लोन दी जाती है तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये फिक्स रेट में ले रहे हैं, लेकिन ये फिक्स रेट नहीं होती। यानी कि जब आप लोन लेते हो तो आपको बताया जाता है ये 6% या 7% है, लेकिन ये फ्लोटिंग रेट होता है। तो ये चेंज होके शायद 6 महीने के बाद 12% भी हो सकता है। तो अब सोचिए कि आप मंथली सैलराइड पर्सन है, आपकी सैलरी फिक्स है, क्या 6 महीने में आपकी सैलरी क्या डबल हो जाने वाली है? लेकिन इंटरेस्ट डबल हो जाने वाला है। तो ये सब चैलेंजेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए अब इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद हम सिबिल पर आते हैं। तो सिबिल और ऐसी और जो एजेंसीज हैं उनके बारे में हमें बताइए। सो बेसिकली हमारे ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम है कि सिबिल है क्या, सिबिल है कौन, और सिबिल की एजेंसियाँ क्या है। तो ये बेसिकली 4 कंपनियाँ हैं जो सिबिल रिलेटेड इर्द गिर्द में है। और आपको बताते मुझे दुख भी हो रहा है कि ये चारों कंपनी भारतीय नहीं है, ये चारों कंपनी यूएस की है, अमेरिकन कंपनियां हैं, जो कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का क्रेडिट स्कोर ये मेंटेन करती है। ओके। आप सोचिए कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा, आज मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं मालूम है, ना आपको मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन मालूम है, परंतु एक अमेरिकन कंपनी जो हमारे 140 करोड़ लोगों पर नज़र रख के बैठी हुई है, सो ये हमारी सिक्योरिटी के साथ भी सीधा सीधा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन हो रहा है, चल रहा है। और इस बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो अगर हम इन एजेंसीज को बंद भी कर देते हैं, इन्हें निकाल देते हैं, तो फिर हमारा क्रेडिट स्कोर किस तरह से मेंटेन किया जाएगा? एग्जैक्टली। सो इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री। हम टेक्नोलॉजी में भी हम अपने आप को दुनिया के बड़े डेवलप्ड नेशन में बताते हैं। क्या हम अपनी खुद की सिबिल नहीं बना सकते? और हमने क्यों अभी तक ये सोचा नहीं? ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो एक अमेरिकन कंपनी कर सकती है और इंडियन कंपनी नहीं कर सकती है? जब आपके क्रेडिट स्कोर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ये चीज़ तो 10 साल 15 साल पहले हो जानी चाहिए थी, पर आज तक किसी ने इस पर मुहिम चालू ही नहीं की थी। अगर ये क्रेडिट स्कोर नहीं भी है तो क्या इसके बावजूद लोन लिया जा सकता है बैंक से? नहीं, बेसिकली देखिए, फाइनली बैंक का जो पैसा है वो है पब्लिक मनी, तो डेफिनेटली वो किसको दिया जाता है, उसका बैकग्राउंड, उसकी ओवरऑल रिपोर्ट के क्या उसका पहले कहीं डिफ़ॉल्ट हुआ है या उसका क्रेडिट हिस्ट्री अगर चेक करनी है तो डेफिनेटली सिबिल की हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। पर सिबिल इंडियन कंपनी होनी चाहिए थी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मेरा जो मेन आज का हमारा जो मुद्दा भी, मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि सिबिल भारतीय कंपनी होनी चाहिए थी, ना कि एक अमेरिकन कंपनी। यानी हम दोनों की बात है तो हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, किसी तीसरे तक नहीं जानी चाहिए वाली। यानी क्रेडिट स्कोर हमारे हर इंसान का एक पर्सनल चीज़ है जो देश के बाहर जा रहा है। आपने कहीं ऐसा कुछ देखा है, कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें बताइए जहाँ पे सिबिल की वजह से कोई परेशानी फेस करनी पड़ी हो? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त का बेटा यूएस जाना चाहता था एजुकेशन के लिए, और वो जब कॉन्सुलेट में इंटरव्यू के लिए गया तो कॉन्सुलेट ने उससे सवाल पूछा कि आपका सिबिल डैमेज क्यों है। अब सोचिए, एक स्टूडेंट एजुकेशन के लिए जा रहा है, उसे यूएस कॉन्सुलेट पूछ रही है कि आपका सिबिल डैमेज क्यों है। अब बच्चा है, घबरा गया कि ये क्या होता है। वो कैसे भी करके शॉर्ट डेट लेके पहले तो घर पे आ गया, घर पे फादर को बताया, उसके फादर हमारे क्लाइंट थे तो उसने मेरे से ये बात डिस्कस की, और जब हमने पूरी चीज़ों का मुआयना किया तो पता चला कि उसने 2 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड लिया था और क्रेडिट कार्ड यूज़ करके उसने कम्प्लीटली क्लोज भी कर दिया। यानी कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड कुछ टेम्पररी पीरियड के यूज़ किया,
आपने उसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद एक साइकिल हो जाती है, तो वो साइकिल में कुछ 200 रुपया पेंडिंग रह गया। बैंक वाला, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी क्या बता रही है, आपका तो क्रेडिट कार्ड क्लोज हो गया, लेकिन एक 200 रुपया एक बिल साइकिल के चार्जेस जो होते हैं वो उसके पेंडिंग रह गए, जो इसको भी मालूम नहीं है। ये तो यही समझ रहा है कि क्रेडिट कार्ड इज उसे क्लोज, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। अब ये चीज इसके सिबिल में आ गई। अब आप सोचिए 200 रुपए के लिए वो लड़के का 1 महीने तक कॉन्सुलेट की मीटिंग, उसकी इंटरव्यू पेंडिंग रही। जब तक उसने वो 200 रुपया पे नहीं किया और सिबिल में वो क्लियर नहीं हुआ, तब तक वो कॉन्सुलेट वापस जा नहीं पाया, एक 200 रुपये के लिए। एक और कहानी बताना चाहूँगा जो कि सब इर्द गिर्द बनी हुई है। जैसे कि एक लेडी है जिसने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, उसका क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंटली यूज़ हुआ। जैसे कई बार क्रेडिट कार्ड आपका गुम हो गया या किसी ने नंबर से यूज़ कर दिया, और 60,000 रुपीज़ की उसके क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग हो गई, ठीक है, जबकि उसने नहीं की थी। इमीडिएटली एक आम नागरिक का कर्तव्य होता है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो उससे पहले तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी है। तो वो करते हुए उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, उसकी बाकायदा एफआईआर कॉपी भी बनी और उस एफआईआर को उस बैंक तक पहुंचाया भी गया और उसने वो लोन क्लोज कर दी। उसके 1 साल के बाद जब वो लेडी लोन लेने गई, होम लोन, तब उसने घर ले लिया था और जो 70% अमाउंट थी जो उसने होम लोन के लिए कोई बैंक में अप्लाई किया था, तो उसे ये चुनौती का सामना करना पड़ा कि आपका सिबिल डैमेज है। तो सिबिल चेक किया तो 600, वैसे आम आदमी तो थोड़ी रोज अपना सिबिल चेक करने वाला है, तो उसने अपना सिबिल चेक किया तो 600 बताया। तो जब हमने डिटेलिंग पे गए, हमें वो 60,000 जो दूसरे ने यूज़ किया था, जो हमने यूज़ नहीं किया था, आई मीन वो लेडी ने यूज़ नहीं किया था, उसने जब तक वो 60,000 पे नहीं किया, बैंक ने उससे क्लियर नहीं किया। एक बड़ी एफआईआर के बावजूद कितने ही दिनों के, कितने ही हफ्तों की चैट, ईमेल कम्युनिकेशन, पर्सनली विजिट्स, जाके मिल के एफआईआर की कॉपी दिखा के भी मसला सॉल्व नहीं हुआ। अब हमने तो समझ लीजिए उस लेडी ने तो घर ले लिया था, तो उसने तो कैसे भी करके सिबिल को सेटल में दिखाना जरूरी था, अदरवाइज लोन सैंक्शन नहीं होती। तो वही हो गया ना, करे कोई भुगते कोई। हाँ। तो फाइनली उसने वो 60,000 रुपीज पे किया। पे करने के बाद वो चीज सेटल्ड पोजीशन पे दिखाई दी, वो भी सेटल्ड दिखाई दी, ना कि पे कंप्लीटली पेड दिखाया। सो जब सेटल दिखता है तो वो भी आपका सिबिल का वन टाइप ऑफ डैमेज है, यानी कि ये एक तरह से ये कह रहा है कि आपका डिफॉल्ट हुआ था, मतलब उसमें वो चीज आ गई कि वो रहेगी हमेशा। अब आपके मार्किंग में ये आ गया कि आपका डिफॉल्ट हुआ था और आपने अभी ये पैसा दे के सेटल्ड किया इसे। फाइनली उस लेडी की होम लोन सैंक्शन हुई, लेकिन उससे इस मुसीबतों का सामना करते हुए जाना पड़ा। तो आम जनता को इस बारे में बताइए कि सिबिल स्कोर है क्या, कितना स्कोर रहना चाहिए, और उसमें जैसे आपने अभी लोन की बात की तो उसमें गुड स्कोर क्या कंसिडर किया जाता है, उस बारे में हमें बताएं। सो बेसिकली सिबिल स्कोर 800 के ऊपर 900 के आजू बाजू का जो स्कोर होता है, दैट इज़ क्वाइट गुड स्कोर। आपने अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि आपने जो क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हुए हैं या आपने कोई लोन रीपे की हुई है, उसके आधार पर वो स्कोर मेंटेन होता है। सो बेसिकली पहले हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। सो मैकेनिज्म कैसे होता है कि अगर आपने लोन नहीं भी लिए है, कहीं भी कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिया है, तो वो सस्टेन रहेगा 800-900 के बीच में। अच्छा। लेकिन अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, तब वो कोई बैंक में जब डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक का काम होता है कि उस इंफॉर्मेशन को सिबिल तक पहुंचाना। तो चूक यहाँ पे शुरू हो जाती है, क्योंकि देखिए बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑटो सिस्टम पे चलता है। फाइनली इस पे काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी तो गलती हो सकती है।
यहाँ पे कई एजेंट्स है जो कि आपका ही फर्जी पैन कार्ड, जैसे आपने कहीं पैन कार्ड जेरोक्स के लिए दिया है, सो वहाँ पे एक ये इकट्ठा हो रहे, माने हजारों की हाँ, मतलब संख्या में हमारी पैन इंफॉर्मेशन कार्ड उनके पास होती है। उनके पास जा रही है। हाँ। सो ये पैन कार्ड यूज हो जाते हैं दूसरे लोगों की लोन में। सो ऐसी भी कई घटनाएं हुई जिसमें राजकुमार राव जैसे हमारे बॉलीवुड के हीरो है, उनका पैन कार्ड किसी की दूसरे की लोन में यूज हो गया एज एन गारंटर, और उनको ये सब कानूनी मसलों से गुजरना पड़ा कि भाई मैंने कोई गारंटी नहीं दी है, ना मैंने कोई लोन ली है। सो होता क्या है कि ये सब पहले तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है और जब बैंक नोटिस गारंटर को भेजेगी और आपका अगर पैन कार्ड यूज़ हो गया है तो आपको नोटिस आएगी, तब पता चलेगा कि आपका पैन कार्ड यूज़ हुआ है। आपको तो ऐसे कैसे हम गारंटी दे रहे हैं और हमें ही नहीं पता? ये इन्फॉर्मेशन तो हम तक यहीं आनी पे चाहिए। चूक है ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं नेशनलाइज बैंकों की, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो उन्होंने वो सिस्टम को भी ऐसा डेवलप कर ली है कि ऐसा होना मुमकिन अब नहीं है। पर आज भी जो NBFC बैंक होती है और उनके जो एजेंट्स होते हैं, बेसिकली वो गारंटर एक बोगस खड़ा कर देते हैं, फर्जी गारंटर, जो कि रियल में है ही नहीं। अभी किसी का पैन कार्ड यूज हुआ, हाँ है नहीं, लेकिन किसी ना किसी का पैन इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज कर रहा यूज है। कर दिया। अब आपको मालूम नहीं है कि आपका पैन कार्ड यूज हो गया है, अब उसका डिफॉल्ट हुआ तब तक भी आपको पता नहीं चला है। फर्ज कीजिए आप लोन लेने गए या क्रेडिट कार्ड लेने गए, तब आपको पता चलेगा कि आपका कोई गारंटी दी हुई है और वो डिफॉल्ट दिखा रही है और आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज्ड है। मतलब ये तो अपनी जरूरत के टाइम पे पता चलेगी ये चीज। यस। ओके। या फिर आपको बैंक की जब नोटिस आएगी तब पता चलेगा, पता चलेगी। तब तो लेकिन डैमेज हो चुका होगा। राइट। अब आप कहाँ जाओगे? अब तो डैमेज हो चुका है, तो वो डैमेज को क्योर कैसे करोगे? तो वो डैमेज को क्योर करने के लिए आप सिबिल को बताओगे कि मैंने कभी ऐसा गारंटी दी नहीं थी, मेरे साथ ये गलत हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, जैसा आपने अभी एग्जांपल दिया था। Yes. FIR के बावजूद उनसे लिए गए कोई पैसे। सुनवाई नहीं है। तो इसी पर मैंने एक जनहित याचिका यानी PI हाई कोर्ट में फाइल की, जिसके मद्देनज़र मैटर अभी भी ऑनगोइंग है। लेकिन इसके बाद RBI ने एक रेड कंडक्ट करवाई सिबिल और उसकी चारों एजेंसियों पर, और उन्होंने भी ये इन्वेस्टिगेशन में पाया कि कहीं ना कहीं अपडेटेशन बराबर नहीं हो रही है, डाटा बराबर मेंटेन नहीं हो रहा है, क्रेडिट स्कोर गलती से कई लोगों के डैमेज हो रहे हैं। तो इसके बेस पर RBI ने 1.25 या 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन ये एकदम गलत था, क्योंकि ये हजारों करोड़ की बात है। 1.25 करोड़ रुपया जुर्माने का क्या मतलब है? सिबिल को 1.25 करोड़ से क्या फर्क पड़ने वाला है एक अमेरिकन कंपनी को? अब वो 1.25 करोड़ रुपए कहाँ गए? RBI की जेब में गए। जिनका डैमेज हुआ उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हजारों करोड़ का जुर्माना होना चाहिए था, और जिसके हजारों लाखों लोगों के डैमेज हुए हैं उनको मिलना चाहिए था। ये जब PIL हमने फाइल की थी, तब हमने एक पब्लिक कैंपेनिंग चलाई थी ऑनलाइन, लोगों का ओपिनियन जानने के लिए। और आपको यकीन नहीं होगा, तकरीबन 30,000 लोगों ने, हमारा ऑर्गेनिक कैंपेनिंग में 30,000 लोगों ने हमारी कैंपेनिंग में साइन की है। ये तो मैं आपको माने उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके डायरेक्ट डैमेज हुए थे सिबिल, उन्होंने हमारी कैंपेनिंग में डायरेक्ट हामी भरी थी और हमारी कैंपेनिंग में साइन किए। इस 30,000 लोगों की सिग्नेचर्स, ऑनलाइन सिग्नेचर्स हमारे पास है। ये जो कैंपेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमने 3 दिन चलाई थी, और 3 दिन के अंदर 30,000 सिग्नेचर्स हमें ऑनलाइन कैंपेनिंग में मिली कि हम आपके साथ हैं। और ये तो वो लोग हैं जिन्हें पता है, और बाकी कितने लोग हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है इस बारे में। एग्जैक्टली। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम किस तरह से अपना सिबिल स्कोर चेक करते रह सकते हैं? मतलब जैसे आम जनता को नहीं पता, आप अभी खुद ही एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो कैसे चेक करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा सिबिल स्कोर अपना रेगुलरली हर 3 महीने 4 महीने में डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और आप सिबिल की वेबसाइट में जाके अपना पैन कार्ड डाल के, एक उसकी मामूली एक फ़ीस होती है,
वो भर के आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने सीए को भी बोल के चेक करवा सकते हैं, या अपने कोई भी लीगल एडवाइज़र को भी पूछ के चेक करवा सकते हैं। ओके, और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए सिबिल से रिलेटेड? ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई लोन ली है और अगर लोन क्लोज हो गई है तो बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट आना, साइमल्टेनियसली बैंक से ये फॉलोअप करना कि क्या आपने सिबिल में ये अपडेटेशन करवाया कि नहीं किया, और उसके बाद आपको खुद को भी सिबिल में चेक करना है कि मैंने जो लोन क्लोज की है उसका रिकॉर्ड सिबिल में आ गया कि नहीं आया। अगर वो लोन क्लोज नहीं दिखा रहा है तो उसका मतलब कि वो पेंडिंग है। तो आपके हिसाब से ये जो लूपहोल्स की बात हमने की, उन्हें सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सुधार किए जाने चाहिए? सबसे पहले तो हमारा खुद का सिबिल होना चाहिए ताकि हमारी इंफॉर्मेशन हमारे तक ही रहे, हमारे पास ही रहे। जो ये टेक्नोलॉजी है ये हमें डेवलप करनी, ये तो कई सालों पहले करनी थी जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन आज भी हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटेक कंपनी हमारे इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो एक तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि सिबिल अमेरिका का नहीं होना चाहिए, सिबिल हमारे इंडियन कोई कंपनी होनी चाहिए, नाम बदल के हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी आप नाम रख सकते हैं। पर दूसरा सुधार जो सबसे करना इसमें ज़रूरी है, आप एक आम इंसान की बात करते हैं तो इनके लिए एक नेचर ऑफ जस्टिस के लिए एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जैसे एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होती है, जैसे कंज्यूमर कोर्ट होती है, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ऐसे एक क्रेडिट स्कोर ट्रिब्यूनल होनी चाहिए जो कि इस समस्याओं का निवारण करे कि अगर किसी का डैमेज है तो उस डैमेज को जस्टिफाई करे, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करे। अगर रियल में डिफ़ॉल्ट है, अगर रियल में डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करे, बेसिकली रिजॉल्व करे। तो थैंक यू सो मच हितेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे क्रेडिट स्कोर के बारे में हमें इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।